साथ में तो एक अच्छी बात हो गई है कि लोग आपको सर बुलाते हैं। कभी कभी हम लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस तरह से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं कि लोग प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ही जानने लगते हैं। बिल्कुल, वही हम लोग के साथ भी वही है। आपसे क्या सवाल पूछूं मैं? मतलब आप सबसे सवाल पूछते आए हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ी शर्म आ रही है आपसे सवाल पूछने में। सवाल आपको पूछना है, आप हमसे कहिएगा कि हम क्या सवाल पूछे। हम लोग तो एक एजुकेशन के सेक्टर से थे जी। और जब हम लोग इसकी शुरुआत किए थे एजुकेशन के, तो हमें नहीं लगा था कि इतना एजुकेशन को हम लोग वर्ल्ड लेवल तक ले जा सकते थे। कहीं ना कहीं हमें भी इस चीज का दुख लगता था कि हमारी जो भारत का कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, हमें विश्व गुरु कहा जाता था। दुनिया से लोग हमारे यहाँ पढ़ने आया करते थे। आज भारत से लोग जा रहे हैं। एक हमारा सपना है, पता नहीं कब ये पूरा होगा, कि बाहर से भी लोग यहाँ पढ़ने आएंगे और हम इस जन्म में इस सपने को पूरा होते देख कर ही जाएंगे। क्या बात है। लेकिन कुछ ना बहुत ही पेक्यूलर चीजें होती हैं जो कि टीचर्स करते हैं, जो एक क्लासरूम में होती है। जैसे कि आज की तारीख में अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे ज़माने में तो चौक सीधा आगे से फेंक करके जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ पर निशानेबाजी लगाई जाती थी या फिर गेट आउट ऑफ द क्लास हो जाता था, या फिर नील डाउन होता था, या फिर मुर्गा बनाया जाता था, या फिर हैंड्स अप कर दिया जाता था। तो आप ये सब मिस करते हैं क्या? व्हाई यू टेक क्लास? नहीं, ये तब होती है जब क्लास बोरिंग हो जाती है तब। हाँ। तो हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि क्लास में कभी बोरिंग फील ना हो। तो हम अपने टीचर्स के ग्रुप में भी एक बात ये बोलते हैं कि फिजिक्स का सबसे उटपटांग चीज होता है क्वांटम फिजिक्स। हम कहते हैं कि जो कभी पढ़ाई नहीं किया है, एक मजदूर भी अगर थक के आ रहा है, उसको भी आप इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं कि वो भी बोर ना हो, उसको भी समझ में आ जाए। तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और हम टीचर्स को भी यही कहते हैं कि जिस तरह से एक फिल्म डायरेक्टर मेहनत करता है 2 घंटे की फिल्म के लिए 2 साल, आप भी 1 घंटे की क्लास के लिए 5 घंटे मेहनत कीजिए। कोई लड़का नहीं सोएगा। और हम तो लड़कों को भी यही कहते हैं कि हम पढ़ाते हैं, तुम्हारे में दम है तो भूल के दिखाओ। वाह, क्या बात है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि YouTube, जिसके जरिए आप एक्चुअली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं, YouTube एक शिक्षा का माध्यम इन इंडिया, ये जो एक टॉपिक है इसको अगर आप थोड़ा सा इलैबोरेट कर पाएंगे सो दैट पीपल ऑल्सो नो, जो कि आज तक शायद आपकी क्लासरूम का हिस्सा नहीं बन पाए, उन्हें पता चले कि क्या किस लेवल का इम्पैक्ट है जो कि आपने भारत में जो विद्यार्थी हैं उनके ऊपर बनाया है। YouTube एक शिक्षा का माध्यम। देखिए, पहले एजुकेशन, अभी क्या हो गया, एजुकेशन एडटेक हो चुका है। एडटेक इन द सेंस एजुकेशन के साथ साथ आपको टेक्नोलॉजी को भी लाना पड़ेगा। अब शुरुआत में हम लोग भी इसको एडॉप्ट नहीं कर पाए थे। 2019 के टाइम पे जब हमें कहा गया कि अब थोड़ा सा ऑनलाइन बताया जाए, तो चूंकि हमारे पास पटना में हम एक सेंट्रिक थे, वहाँ पे सबसे बड़ा क्लासरूम था, तो हमें लगता था कि लड़कों को हम यही पढ़ा रहे हैं। लेकिन उस समय जिन लड़कों को जगह नहीं मिलती थी तो कुछ खड़े रहते थे, जिन्हें नहीं मिल पाती थी वो घर लौटते थे। बाद में जब कोरोना आया तो मजबूरी में हमको आना पड़ा यहाँ पर, और कोई रास्ता ही नहीं बचा वहाँ पर। तो हम तो जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे अभी भी पढ़ाते हैं, लेकिन पहले क्या था, एक क्लासरूम तक लिमिटेड थे, और अभी क्या है, यूट्यूब के माध्यम से हर जगह कोई भी देख सकता है। तो इससे कई फायदे भी हुए और कई नुकसान, मतलब फायदे ज्यादा हैं। अब जो पढ़ने वाला है वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचता है, इससे ज्यादा फायदा स्टूडेंट्स को है। पहले क्या था, छोटे से क्लासरूम में टीचर्स उतना सिंसियर भी नहीं रहते थे। अरे 100 लड़के बैठे हैं, क्या दिक्कत है, अभी पूरी दुनिया देख रही है। और यही नहीं, जिंदगी भर वही रहेगा यहाँ पे। अगर कुछ भी अगर गड़बड़ निकला तो फिर तो पूरी व्यवस्था कर देगा। तो पहले के तुलना में पढ़ाई अब टीचर्स के लिए भी और मेहनत है, क्योंकि पहले तैयार करके आना है। पहले बोर्ड में ऐसे बना देते थे, अभी क्या है, स्क्रीन लगी रहती है, तो उस स्क्रीन पर क्या पीपीटी चलेगा, किस तरह के इमेजेस रहेंगे, वो पहले से लोड करने रहते हैं। तो ये लड़कों के लिए तो और बेनिफिशियल है। और यूट्यूब की एक खराबी है एजुकेशन के खासतौर पर, यहाँ की सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन सबके पास है, कोई भी देख सकता है, कंपेयर कर सकता है किसी और से। तो जब तक हम यूनिक नहीं देंगे, सबसे बेस्ट नहीं देंगे, तब तक वो चीजें लड़कों को अच्छी नहीं लगेगी। और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि कोई भी टॉपिक पे अगर कोई क्लास हमारा देख रहा है, जैसे लेट सपोज अभी यूक्रेन और ये रसिया चल रहा है यहाँ पे, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि उस क्लास को देखने के